बुलाया जाएगा, बस्ता सम्मान के रूप में आपको दिया जाएगा। वो किस लिए? गांव के अंदर एक बात आती है, इसको बस्ता दिया इस पे सही वोट ले लियो, नहीं। यानी हम बस्ता पूरे गांव को दे रहे हैं, पूरे बूथ को दे रहे हैं बस्ता। ये बस्ता किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पार्टी का, ये हाथ का बस्ता होगा। जब तक पिछली बार ऐसी दिक्कत हमें आई, कहीं लोग कम थे, कहीं बहुत ज़्यादा थे, इस बार वो दिक्कत ना आए। आज ये इसीलिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया। आज जितने लोग यहाँ आए, उसके बाद समीक्षा मीटिंग एक दो दिन बाद शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा बहम आज आपका और निकालने के लिए आया हूँ। मेरा मुंह खुलने में दिक्कत है थोड़ी सी, पीछे देखिए, पीछे देखिए। बहम आज शहर के अंदर भी, गांव के अंदर ढोल बजे, लड्डू बटे, कहने टिकट चल दिया दिल्ली से जी। कल तक कोई टिकट नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है परसों भी हो जाए, और हो सकता है 8 तारीख भी हो जाए, क्योंकि अभी कई चीजें बाकी हैं। आम आदमी पार्टी, सपा और एनसीपी का समझौता भी बाकी है, जिसकी मीटिंग अभी दिल्ली के अंदर चल रही है। आज जो मीटिंग हुई थी लगभग फाइनल होके, सभी टिकटें फाइनल होके पैक हो चुकी हैं, लेकिन ये सीट किसके बांटे में जाएगी, वो सीट किसके बांटे में जाएगी, कौन कैंडिडेट होगा, उसका कम से कम 2 दिन और लगेगा। हमारे पास सारा दिन एक ही फोन आता है, क्या हुआ जी टिकट का, क्या हो गया जी, क्यों नहीं आया जी अब तक टिकट? ये कांग्रेस पार्टी का टिकट है, ये किसी छोटी मोटी पार्टी का टिकट नहीं है। ये टिकट अपने तरीके से आएगा, और टिकट जिस दिन आएगा वो आपका आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो टिकट का बहम अगर किसी को हो, दोबारा जब टिकट के बारे में फोन ना करिए, टिकट आपके पास पहुंच जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, बूथ के बारे में बुलाए गए हो, आप बूथ वीर हो, यानी बूथ के योद्धा हो, बूथ पर लड़ने वाले लोग हो। बूथ पे कौन होता है? अंदर जो आदमी बैठे, वो आदमी बैठे जिसको हर आदमी का, हर औरत का गांव में पता हो, जानता हो, गलत वोटिंग ना हो, किसी मरे हुए व्यक्ति की वोट ना डले। या गलत कह रहा हूं जी कुछ? अंदर वो बैठे जो सबको जानता हो, बाहर मजबूत आदमी बैठे, और उसके बाद हर बूथ के ऊपर एक एक दो गाड़ी, ऑटो रिक्शा, वैसी रिक्शा किसी के पास हो, वो लगवाई जाएंगी। गांव से वोटिंग करवानी, सबसे ज्यादा वोटिंग करवाना हमारा काम होगा। दूसरा, अगर बूथ मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। ये प्रोग्राम 2 दिन पहले होना था, लेकिन 5 दिन पहले मुझे ऐसी बीमारी ने लपेटा उसके अंदर। कल से ही थोड़ा सा मुंह खुला, और ये मुझे उम्मीद थी कि मैं 5 तारीख तक कितना ठीक हो जाऊंगा कि मैं आप में बोलने के लायक होऊंगा। बल्कि आज सुबह भी मुझे लग रहा था कि शायद मैं ना हूं और आप लोगों को ये मंच चलाना पड़े, लेकिन चलो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अब मैं ठीक हो चुका हूं। 2-3 दिन में वही दहाड़ फिर सुनेगी आपको, जो दहाड़ चलती है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबसे खुशी की बात तो यह है, जिसको आप चाहते थे सामने चुनाव लड़े, वही उसी को टिकट मिलेगा। कुछ लोग कहते थे कि नहीं जी जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मजा तो जब ही आएगा जब सामने होगा। अब सामने आ रहे मंत्री जी, अब मजा आएगा बात का। तो अपना हौसला बरकरार रखना और बूथ की लड़ाई को मजबूत रखना है। आज बूथ के बारे में बात करूंगा, और बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। टाइम टाइम पर आपको बुलाया जाएगा, जिस दिन पर्चा भरा जाएगा
तंग जरूर करेंगे, 1 महीना अब आपको रुकने नहीं देंगे किसी को। एक और दूसरी बात, पिछली बार एक दिक्कत हुई थी, एक प्रोग्राम था डारपुर गांव में, लोग चले गए महर माजरा से। अपने गांव में रहना है आपको। मेरे साथ चलने वाले लोग मेरे साथ चलते रहेंगे, ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। पीछे से चोरी ना हो जाए, अपने वोटों की चोरी ना हो जाए। अपने बूथ को मजबूत रखना, अपने गांव को मजबूत रखना, अपने मोहल्ले को मजबूत रखना। अपना बूथ आपने जीत लिया, उसी का आपसे हिसाब लिया जाएगा, 5 साल तक उसी को याद किया जाएगा। तो मैं तो आज आपसे यही बात करने के लिए आया था। कुछ लोग सोच रहे थे, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये मीटिंग तो इसलिए बुलाई गई, टिकट टाकट तो कट ली, आगे का रास्ता देखेंगे। ना किसी के टिकट के लिए, ना भी किसी को टिकट मिले। टिकट में तो भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। आज सबसे जो खुशी की बात है, शहर में से आज जितने लोग निकल के आए, ये तारीफ के काबिल है। इनके लिए ताड़ियां जरूर बजा दो। शहर के लोगों के लिए, शहर के लोग बाहर नहीं निकलते, इनके लिए ताड़ियां जरूर बजा दो। जिस दिन नामांकन होगा उस दिन कम से कम 20,000 की हाजिरी उस नामांकन में होगी। जीत उसी दिन आपकी पक्की होगा। तो टिकट का 2 दिन पूछियो ना, आपको पता लग जाएगा। टिकट हमें याद रखना, रात के टाइम आएगा, चाहे कल रात आए या परसों रात आए। तो जिन लोगों को संशय है, मुझे भी तंग ना करना और आप भी तंग ना होना। कई लोग कहते हैं कि जी नींद नहीं आ रही, मैं कहता हूं मुझे 3 घंटे फालतू आ रही है, मुझे फालतू आ रही है, मैं सही बता रहा हूं मुझे। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, टिकट भी आएगा, जीत भी आपकी होगी, राज भी आपका होगा, रोजगार भी आपको मिलेगा, दिक्कतें भी आपकी खत्म होगी। और ये जो पक्षपाती रवैया है, ये जो भाई भतीजावाद चल रहा है, बदमाशी चल रही है, सब खत्म हो जाएगा। नशे का व्यापार खत्म हो जाएगा, जिससे हर घर त्रस्त है, हर घर परेशान है। अवैध माइनिंग बंद हो जाएगी, हर आदमी को अधिकार मिलेगा माइनिंग करने का, एक परिवार को नहीं मिलने का, सबको मिलेगा। थोड़ी सी बात में आप लोग पूरा समझ लीजिए, टाइम हो चुका, अंधेरा भी है, सबको वापस भी जाना। सोचा कि आपको फोन पर मैसेज दिया जाएगा, अब आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा। ज़्यादातर कोशिश करेंगे फोन भी हो, लेकिन आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डाला जाया करेगा। उसी मैसेज पर आप लोग इकट्ठा होने का काम करेंगे। चाय का प्रबंध आपका है, सभी लोग चाय नाश्ता लेके जाएं। इस वक्त हम विधानसभा जगाधरी के संगमेश्वर रिजॉर्ट के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी अभी जो बूथ एजेंटों की जो मीटिंग थी चौधरी आदर्श पाल ने वो बुलाई थी आज, अब ये समाप्त हो चुकी है। अब उसके समापन के बाद चौधरी आदर्श पाल के जो सुपुत्र हैं डॉक्टर शिव आशीष, उनसे हम जानने के लिए पहुंचे थे कि हालात क्या हैं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते इन्होंने पूरे हलके की खाक छानी है, क्या कुछ रिस्पांस मिला है और लोगों की जबान पे चर्चा क्या है और आगे की रणनीति क्या होने वाली है इन लोगों की, उसी के बारे में कुछ सवालात इनसे लेंगे और ये देखते हैं क्या जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, पिछले हफ्ते आपने पूरे हलके की गांव-गांव आप गए हैं और स्थितियां जानने की कोशिश की है, लोगों में क्या चर्चा है, आप लोगों ने क्या कुछ उन लोगों से बातें की हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ जी, सबसे पहले हमारे हर गांव में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही मांग आ रही है कि हमारे युवा नशे से ग्रसित है। नशे से ग्रसित वो क्यों है? माननीय मंत्री कंवरपाल जी हैं, 2 प्लान उनको मिल चुके हैं, उनमें उनको मंत्रालय इतने बड़े बड़े मिले, काम उन्होंने क्या ढूंढा है करने का? नशा बांटने का। ये एक रीजन है कि सबके मुंह पे यही है कि इस बार बदलाव चाहिए और बदलाव सिर्फ और सिर्फ चौधरी आदर्श पाल सिंह जी बदलाव करेंगे। आदर्श पाल सिंह जी ही इस चीज को ठीक कर सकते हैं। और बात रही हमारे माननीय मंत्री अकरम खान जी की, सर उन्होंने रैली करी, आप वहां पे आपने भी देखा होगा, कुछ अलग वीडियोस आए, जो चीज
एक बड़े क्राउड के आगे नहीं करने की चीज थी, वो चीज भी दिखाई जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये चीजें समाज के आगे करना गलत है, और इन चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, जो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इन चीजों का सिर्फ एक ही हल है, चौधरी आदर्शपाल सिंह, वो ही यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ही इस हल्के की जनता का 5 साल से आवाज उठाई है और दुख में कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा। और गांव की एक आवाज, गांव क्षेत्र में जब भी जाता हूँ तो सब आज के टाइम में टिकट का बहुत चल रहा है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, टिकट से पहले जन सेवा है, और टिकट तो सर उसको मिली है जिसका सर्वे ऊपर है, और सर्वे आज के टाइम में एक बार आप चाहे कैमरा घुमा के देख लीजिए, दिखा दिया है वो सब, मैंने दिखा दिया। सर्वे सिर्फ और सिर्फ चौधरी आदर्शपाल सिंह जी ऑनलाइन सर्वे में 4 बारी जीते हैं, और रही दैनिक भास्कर के सर्वे में चौधरी आदर्शपाल सिंह जी आए हैं। हाई कमान की नजर में हर चीज रहती है, कौन कैसे काम कर रहा है। चौधरी आदर्शपाल सिंह जी ने कभी भी कुछ गलत नहीं करा, और हमेशा हमेशा जनता की आवाज बन के आगे आए हैं। और ये इलेक्शन आदर्शपाल सिंह जी नहीं, ये जनता इलेक्शन लड़ रही है। ये इस इलेक्शन में वो ही कुछ बदल के दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो कल्चर है वो शहरी है, ग्रामीण में आप घूमे हैं, तो आपको मालूम हो गया इसी एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर की समस्याएं क्या हैं ग्रामीण के अंदर? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। घाट साइड में हमारे वन की कटाई बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा। अगर हम जाते हैं अपनी खादर बेल्ट में, वहां पे इलीगल माइनिंग, मैं कहता हूँ माइनिंग एक नॉर्मल चीज है, लेकिन इलीगल माइनिंग जहाँ पे इन्होंने एक पैरेलल यमुना बना दिया खोद के, वो चीज देखने वाली है कि 5 साल के अंदर कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो इनके बंदे हैं वो खुल के काम करें, और जो एक नॉर्मल आदमी है वो अपनी आवाज भी नहीं रख सकता, उसके ट्रक पकड़े जाते हैं। और हमारे तो कुछ इतने बेचारे ऐसे गरीब वर्कर हैं, वो अपने ट्रक छोड़ के बैठ गए हैं 2-2 साल से, कि हम पैसे तो भर नहीं पाएंगे। और सर ये वाला हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे स्वास्थ्य की हालत पे। मैं खुद डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ, दिल्ली में मैंने जॉब करी है सर। दिल्ली में यहाँ से बहुत अच्छे हालत है, वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं ले जाता। अगर आप यहाँ पे छछरौली हॉस्पिटल की हालत देखें सर, डॉक्टर नाम की चीज नहीं है उधर। 2 डॉक्टर हैं, और वो भी मैं तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर था, कभी डॉक्टर छुट्टी नहीं ले सकते हैं, इमरजेंसी का डॉक्टर। यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन मेरा एक दोस्त गया था, यहाँ हॉस्पिटल में दोस्त है, उसको इमरजेंसी के डॉक्टर तक नहीं मिले। आप हालत देखिए। और रही बात सर हाइजीन की, और उसकी बहुत गलत हाइजीन है। वहाँ पे बाथरूम की हालत देख लीजिए हॉस्पिटल में जाके। सरकारी हॉस्पिटल में इसीलिए जनता नहीं जाती है सर, कि वहाँ पे उनके मतलब सरकारी डॉक्टर गलत रेट पे वो कराते हैं। जैसे मैं दमोपुरा गांव में गया था, 2 हफ्ते हो गए हैं, एक परिवार मिला, वहाँ पे 65 साल की औरत थी, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके बच्चों को एक यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख के दिया, जो सिर्फ 950 रुपए का उस फैमिली को पता चला था। लेकिन उस टाइम पे वही टेस्ट बाहर जाके एक लैब से कराया, वो 18,500 रुपए उनसे 2 बार ही ले लिए। तो खुद देख लीजिए सर किस लेवल पे यहाँ पे। साहब, आपने समस्या जान ली है, चलो मैं जानना ये चाहता हूँ, आपके पिताजी को ऊपर वाला मौका दे कि वो विधायक बने, तो क्या ये जितनी समस्या आपने गिनवाई है, तो ये क्या उंगलियों पे गिन के ठीक हो जाएंगी क्या? सर मैं आपको ये कह सकता हूँ, एकदम से कुछ ठीक नहीं होता है। हमें 1 साल का टाइम चाहिए इधर। सबसे पहले तो स्मैक तो 3 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पे स्मैक नामक बीमारी नहीं मिलेगी कभी भी, इसका मैं आज वादा करके जाता हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर। और रही हेल्थ की बात, मैं खुद डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ सर, इतना मैं कह सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, हॉस्पिटल में जाके मैं चीजें ठीक कराऊंगा। ठीक है। और रही बात, और तो मेरे पापा ऑलराउंडर हैं ही सर, किसी भी चीज में कभी भी अपने वर्कर को दिक्कत नहीं आने देते, हर चीज को ठीक करेंगे। तो आज जो यहाँ वर्कर मीटिंग हुई है, तो इसके बारे में तो खैर बता ही दिया है आदर्शपाल जी ने, थोड़ा सा शॉर्ट में आप भी बता दीजिए। सर वर्कर मीटिंग तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, हमने ये बूथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मीटिंग बुलाई थी। ये जनता का आदर्शपाल जी के लिए प्रेम है। हमने सिर्फ बूथ वाइज कहा था कि 20-20 लोग लाने हैं सर, ये तो हुजूम लग गया एकदम से। मतलब बुलाई बूथ मीटिंग थी, ये तो रैली हो गई। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अभी भी आज हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपने बूथ को मजबूत करना। पिछली बारी कुछ हमारी गलतियां रही चुनाव में, इस बार वो गलती नहीं होंगी। टिकट भी, इलेक्शन भी, चौधरी आदर्शपाल सिंह जी विधानसभा में जाएंगे यहाँ से 100%। टिकट कन्फर्म है 100% सर। 100 से आगे जितने जीरो लगाने हैं वो लगा लो। पता है क्यों सर? सर मेरे को अपने मेरे पिताजी के सर्वे पे भरोसा है। हमने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है। जब से मैं आया हूँ अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के, ग्राउंड लेवल पे जाके दिक्कतें देखी हैं लोगों की, और अपने घर नहीं बैठा हूँ जब से मैं दिल्ली से वापस आया हूँ। दिल्ली में भी मैं आपको पता है वहां पे रह के सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के सोशल मीडिया को वो करता था, कि देखता रहता था कि कैसे बढ़े हम, कैसे चीजें ठीक करें। अच्छा चल रहा है सब।
आप खुद देख सकते हैं social डॉक्टर साहब आप भी एक राजनेता बन गए। नहीं सर, मैं तो सर देखो जनता की सेवा के लिए हूँ, आगे डॉक्टर कुल मिलाकर भविष्य की अगर रणनीति पूछे आपसे, भविष्य का मतलब एक रोड मैप, तो गट्स तो आपके अंदर वही राजनेता वाले लग रहे हैं पूरे। सर क्या पिताजी की जगह लेने का इरादा है क्या? ना ना सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा अपने पिताजी के ऐसे झुक के ही चलूंगा आगे, अच्छा। क्योंकि सर अपने पिता से ऊपर कैसे जा सकता हूँ मैं। जो जो एक सवाल है, लोग हमसे भी पूछते हैं कि ये पूछना आदर्शपाल जी से या उनके किसी भी संबंधित आदमी से कि अगर टिकट कट गया फिर कहाँ जाओगे? सर कटने का तो सवाल ही नहीं उठता, जी। और अगर कट भी गया ना सर तो ये जनता है, जी। यही इलेक्शन लड़ रही है अच्छा। और यही ऊपर लेके जाएगी, कटने का तो सवाल ही नहीं है। देखिए डॉक्टर शिव आशीष जो उनके सुपुत्र हैं चौधरी आदर्शपाल जी के, पूरी बेबाकी से बात की है और हर सवाल का हमारे जवाब दिया है। अब तय ये करना है जनता को कि अब अक्टूबर माह के अंदर जो 5 तारीख को जो चुनाव होंगे वो आदर्शपाल जी के हक में चुनाव होगा या किसी दूसरे के पक्ष में चुनाव होगा, ये तो हमें 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अभी आपने हुजूम यहाँ देख लिया है, लोगों के अंदर जोश और उनका जज्बा ये देखने वाला था कि ये लोग अपने नेता को कहां तक लेकर जाते हैं। तो मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टैंड समाचार, बहुत बहुत धन्यवाद।